हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एंटी एजिंग सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका दिमाग आपकी बॉडी पे असर डालता है और आपकी लंबी उम्र के उस कातिल के बारे में जिसे स्ट्रेस कहते हैं और ये स्ट्रेस कैसे काम करता है, इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे यही स्ट्रेस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और उन बुरी आदतों के बारे में जिससे प्री मैच्योर एजिंग होती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स का बेस्ट एंटी एजिंग सीक्रेट्स। तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल बी यूनिक पे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जिसे एजिंग्स एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पिछले 100 सालों में हमने लगभग 0.3 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज की है हर साल। क्या हो अगर हम हर साल 1 साल और ऐड कर पाएँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में? थ्योरेटिकली हम अमरता की ओर बढ़ जाएंगे और एजिंग की एस्केप वेलोसिटी पे पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक रैबिट एक पर्टिकुलर दूरी पे आपकी एज लेके आपसे दूर खड़ा है। जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है आप उसके पास आ जाते हो साल दर साल, और जिस दिन आप वो दूरी पूरी कर लेंगे तो आपकी वो दूरी खत्म और आपकी लाइफ भी। वहीं अगर वो रैबिट आपकी स्पीड से आगे चले जितना आप 1 साल में चलते हैं, वो भी एग्जैक्ट उतना या उससे ज़्यादा, तो हम अमर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कई साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं और बहुत से नहीं भी। एग्जाम्पल के लिए बहुत बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारी सेल्स 120 साल के बाद रीजनरेट नहीं हो सकती। एक्टिव माइंड, यूथफुल बॉडी, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये क्लासी लाइन हमें बताती है कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही इंपॉर्टेंट है और हमारी हेल्थ इन दोनों से जुड़ी है। ये देखा गया है कि माइंड को एक्टिव स्टेट में रखना एक की फैक्टर है यंग रहने का। यूथफुल माइंड होने से आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे जिससे आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जिस तरह एक्सरसाइज ना करने से हमारी बॉडी और माइंड दोनों में ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, उसी तरह से बौद्धिक व्यायाम ना करने से हमारे न्यूरॉन और न्यूरल कनेक्शन कमजोर हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे आसपास की चीज़ों पर रिएक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने ब्रेन का वर्कआउट करना चाहिए। अपने दिमाग को नई इन्फॉर्मेशन देना या कोई नया टास्क देने से दिमाग के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये एक्टिव भी रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को कोई नया टास्क दें या कोई नया इन्फॉर्मेशन दें। बेशक आपको इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप कोई भी काम पहली बार करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, दूसरी बार करने पर वही काम आपको थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि आप उसमें बेहतर हो चुके हैं। इससे आपके मूड पर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्योंकि आपका वो काम भी हो जाएगा और आपकी सेल्फ इमेज भी इंप्रूव हो जाएगी कि आप वो काम आसानी से कर पाए। मेंटल वर्कआउट सुनने में थोड़ा फॉर्मल लगता है, लेकिन किसी भी न्यू पर्सन से इंटरेक्ट होना या कोई नया गेम खेलने से भी हमारे दिमाग को एक नया स्टिमुलस मिलता है। 20 साल की उम्र से ही हमारे न्यूरॉन कम होने लग जाते हैं, लेकिन हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी मेंटल वर्कआउट या कुछ नया जानने की जिज्ञासा से या लर्निंग एटीट्यूड से, किसी भी नई सिचुएशन से डील करना, रोज कुछ नया सीखना, न्यू गेम खेलना, किसी न्यू पर्सन से इंटरेक्ट होना एंटी एजिंग स्ट्रैटेजीज है हमारे दिमाग के लिए। और हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा आपको ग्रेटर मेंटल बेनिफिट देगा। स्ट्रेस एक्यूज्ड ऑफ किलिंग लॉन्गेटिविटी, बहुत लोग अपनी उम्र से ज़्यादा ओल्ड लगते हैं जिसे प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग स्ट्रेस ही वो कारण है जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग होती है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी में बहुत नुकसान होता है। जैसे एक रिसर्च में एक डॉक्टर के इंटरव्यू में उसे कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी गई, वो भी 30 मिनट में, जिससे ये प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया। बाद में उस डॉक्टर का ब्लड सैंपल लिया गया और पाया गया कि उसकी बॉडी में वही एंटीबॉडी बढ़ गई थी जो किसी बीमारी के समय बढ़ जाती है। और प्रॉब्लम ये थी कि जो एंटीबॉडी बीमारी के टाइम पे हार्मफुल एजेंट्स को डैमेज करती है, वही एंटीबॉडीज हेल्दी पर्सन में हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करती है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग होती है। एक दूसरी रिसर्च में 39 महिलाओं का सैंपल लिया गया जिनके बच्चे बीमार थे और कंपेयर किया गया उन महिलाओं से जिनके बच्चे हेल्थी थे या जिनकी लाइफ में स्ट्रेस कम था, जिसमें पाया गया कि स्ट्रेस की वजह से टेलोमर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे सेल स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और सेलुलर एजिंग भी बढ़ जाती है। हाउ डज स्ट्रेस वर्क? आजकल की दौड़ भाग और कंपटीशन की ज़िंदगी में स्ट्रेस होना बहुत आम बात है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो हमें आने वाले खतरे या मुसीबत के बारे में इंडिकेट करता है। थ्योरेटिकली ये एक यूजफुल रिएक्शन है जिससे ये हमें कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करने में मदद करता है। इवोल्यूशन के टाइम पे स्ट्रेस को हम इस्तेमाल करते थे। जब कोई जानवर हमारे सामने आ जाता था तब या तो हमें ये स्ट्रेस लड़ने में मदद करता था या भागने में। खतरा महसूस करते ही हमारे न्यूरॉन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं, जो हार्मोन रिलीज करके कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करता है, और ये कॉर्टिकोट्रोपिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, जिससे एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और कोर्टिकोसोल निकलते हैं। एड्रेनलिन से हमारी सांसें तेज हो जाती है और पल्स रेट भी, ताकि हम खतरे का सामना अच्छे से कर सकें, जबकि कोर्टिसोल से डोपामीन और ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हम चार्ज हो जाते हैं उस खतरे से निपटने के लिए। अब मैं आपको अंतर बताऊंगा जो स्ट्रेस हम फील करते थे जब हम गुफाओं में रहते थे और आज के मॉडर्न टाइम के स्ट्रेस में।
तब हम ज़्यादातर रिलैक्स रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं अपने काम की वजह से। उस टाइम पे हमें कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही स्ट्रेस होता था, लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर हम ऑनलाइन रहते हैं 24 घंटे, कभी मेल, कभी फ़ोन, कभी SMS, न्यूज़, किसी ना किसी चीज़ की टेंशन। उस टाइम पे थ्रेट्स वर रियल, कभी भी किसी भी मौके पे कोई भी हमारी जान ले सकता था। लेकिन अब यहाँ दिमाग हमेशा फ़ोन की नोटिफिकेशन की टेंशन में रहता है, कभी कॉल की, कभी मेल की, कभी बॉस की। उस टाइम पे कभी कभी एड्रेनलिन और कोर्टिसोल का हाई लेवल बॉडी को हेल्दी रखता था, लेकिन आज के टाइम पे लगातार कोर्टिसोल का लो फ्लो बॉडी को अनहेल्दी बना देता है। हालांकि ये सभी हमें हेल्प करते हैं अपनी ज़िंदगी के डेली चैलेंजेस को फेस करने में, लेकिन आज के टाइम पे स्ट्रेस हम सभी को हार्म करता है। स्ट्रेस हमारे उन हार्मोन को भी बंद कर देता है जो हार्मोन हमें डिप्रेशन से बचाते हैं, जिसकी वजह से हमें इंसोम्निया, एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। बी माइंडफुल अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमेशा एंजाइटी ही नहीं होती, बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर स्किन तक। स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने रिस्पॉन्स को नोटिस करो। बेशक वो आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन उस पर कंट्रोल लाओ, जिसकी वजह से हम अपने थॉट्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। हमें अपने अंदर के ऑटो पायलट को ऑन करना पड़ेगा। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो फ़ोन पे बात करते हुए या टीवी देखते हुए खाना खा लेते हैं। उनका ध्यान खाने पे होता ही नहीं, वो ऑटो पायलट मोड पे खाना खा लेते हैं। उनको ये नहीं पता चलेगा कि उनकी दाल में प्याज था कि नहीं। एक और तरीका है माइंडफुलनेस पे पहुंचने का, वो है मेडिटेशन, जो हमारे सारे विचारों को फिल्टर कर देगा। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज और योगा से भी अचीव किया जा सकता है। हाउ ए लिटिल स्ट्रेस इज़ गुड फॉर यू। लगातार और इंटेंस स्ट्रेस हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को डैमेज करते हैं, जबकि लो लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। 20 साल की स्टडी के दौरान ये पता चला, जो लोग लगातार कम लेवल के स्ट्रेस को मेंटेन करके रखते हैं, वो अपना दिल दिमाग दोनों लगा देते हैं किसी भी चैलेंज को पूरा करने में। वो लोग अपने काम में अपनी जान लगा देते हैं, जिससे वो सफल और लंबा जी पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में रिटायर भी जल्दी हो जाते हैं। इस स्टडी से ये पता चलता है कि एक लो डोज ऑफ स्ट्रेस को मेंटेन करना पॉजिटिव चीज़ है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में लो स्ट्रेस मेंटेन कर पाते हैं, वो आसानी से हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर पाते हैं, स्मोक और ड्रिंक भी कम करते हैं। ए लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू। वेस्टर्न वर्ल्ड में सेडेंट्री बिहेवियर की वजह से ना जाने कितनी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, मोटापा, हाइपरलिपिडीमिया, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और इवन कैंसर, जो लॉन्गेटिविटी को अफेक्ट करती हैं। काफ़ी समय काम की वजह से बैठे रहना या घर पर रहना आपकी मस्कुलर और रेस्पिरेटरी फिटनेस को ही कम नहीं करता, बल्कि ये आपको ज़्यादा खाने पर भी मजबूर कर देता है। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल लाइफ की हर स्टेज में देखी गई है, केवल एडल्ट्स में ही नहीं, बच्चों में भी इसकी वजह से मोटापे की दर बढ़ गई है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी आदतें अपनाई जाए और एक्टिव लाइफस्टाइल को अर्ली एज में ही डेवलप किया जाए, जो कि बहुत आसान है। बस आपको अपने रूटीन में कुछ बदलाव लाना है, जैसे कि आप अपने काम पे वॉक करके जाएं, या तो कम से कम दिन में 20 मिनट वॉक करें। लिफ्ट की जगह अपने पैरों का इस्तेमाल करिए, जिससे आपका पॉस्चर भी इम्प्रूव होगा और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, जिसकी वजह से आप अपना टाइम टीवी के आगे कम दे पाएंगे। अपने जंक फूड को किसी फ्रूट से रिप्लेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके स्नैक्स खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। गेट राइट अमाउंट ऑफ स्लीप। रोज 7 से 9 घंटे की स्लीप लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा सोना आपको लेथार्जिक बना सकता है। बी कॉन्शियस अबाउट योर डेली रूटीन। हमेशा अपनी हार्मफुल हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करते रहिए। इन सभी बदलाव की वजह से आपका शरीर और दिमाग हेल्दी हो जाएंगे और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ए मॉडल्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट। हालांकि हमारी उम्र का असर अंदर बाहर फिजिकली और मेंटली होता है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से आपकी एज का पता लग जाता है, वो है आपकी स्किन। ज़्यादातर मॉडल्स अपने फैशन शो से पहले 9 से 10 घंटे तक सोते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्किन ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा ग्लो करती है। साइंस भी इस बात को मानता है कि स्लीप भी एक एंटी एजिंग टूल है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की वजह से हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारी स्लीप और वेकिंग साइकिल पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेलेटोनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी ही नहीं बढ़ाता, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। ये हमें कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। ये अल्जाइमर डिजीज़ का खतरा भी कम करता है। ये हमें ऑस्टियोपोरोसिस और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये हमारी जवानी बनाए रखता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेलेटोनिन प्रोडक्शन 30 साल के बाद कम होने लग जाता है, लेकिन हम इसे मेंटेन कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट खा के, कैल्शियम ज़्यादा लेके, सुबह की प्रॉपर सनलाइट लेके, पूरी नींद लेके, चिंता, दारू, तंबाकू और कैफीन से दूर रह के, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी नींद लेने में परेशानी आती है। एंटी एजिंग एटीट्यूड।
ज़्यादातर डॉक्टर ये मानते हैं कि अपनी बॉडी को यंग रखने के लिए हमें अपने माइंड को एक्टिव स्टेट में रखने की ज़रूरत है, जो कि एक की एलिमेंट है इकिगाई का। एक स्टडी में ये पता चला कि जो लोग ज़्यादा जीते हैं उनमें दो चीज़ें कॉमन होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा हाई डिग्री ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। दूसरे शब्दों में, जो लोग किसी भी चुनौती को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं और साथ ही अपने इमोशन को काबू में रखते हैं, जो उन्हें ले जाता है लॉन्गिटिविटी की ओर। बहुत उम्र दराज लोगों में देखा गया कि उनका जीवन बहुत मुसीबतों से भरा था, लेकिन वो जानते थे कि कैसे इसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करना है। 2014 में सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि लंबा जीने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।